मंगलाचरण। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति ताते काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्हारी से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदन हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव है। सत्य सोच संयम तप त्याग भाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। यही मुक्ति करतार है। हरिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तृष्णा भाव छेद घटती ज्ञान घटाइए। आज उत्तम आकिंचन धर्म का महापर्व का दिन है। तो आज मैं शुरुआत ऐसे करूँगा कि जो अभी हमने मंगलाचरण करा ध्यानाचार्य जी के पूजन का जो स्थापना छंद दिया कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग भाव है। और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। क्या कहा कि उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव और उत्तम आर्जव, ये 3 तो भाव है। अब ये 3 भाव है, मतलब हम इन भावों का भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब शौच, सच, सत्य, संयम, तप और त्याग, ये 5 जो है उपाव है। उपाव अर्थात क्या? साधन। तो ये 5 जो है साधन है। अब साधन है मतलब हमारे चारित्र को बढ़ाने के लिए हमारे साधन है। और इस चारित्र प्रकट हो जाए पूरा तो फिर हमें किस चीज़ की प्राप्ति होगी? आकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये पूरे 10 धर्मों के सार हैं। इस प्रकार की बात थी यहाँ पे। फिर अब हम देखते हैं कि आज आकिंचन धर्म है तो ये धर्म के 10 लक्षण वाली जो जिनवाणी है उसमें आखिरी में डॉक्टर साहब त्याग धर्म का खत्म करते हुए कहते हैं, त्याग एक ऐसा धर्म है जिसे प्राप्त कर यह आत्मा आकिंचन अर्थात आकिंचन्य धर्म का धारी बन जाता है। क्या कहा डॉक्टर साहब ने कि त्याग एक ऐसा धर्म है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो सत्य शौच संयम तप और त्याग, ये 5 जो हमारे साधन हैं, इन साधनों की पूर्ण प्राप्ति के बाद ही हमें आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होगा। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि त्याग एक ऐसा धर्म है जिसे प्राप्त कर यह आत्मा आकिंचन अर्थात आकिंचन धर्म का धारी बन जाता है। फिर उसके बाद उत्तम आकिंचन की यहाँ पे बात चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उत्तम आकिंचन का व्युत्पत्तिपरक अर्थ देखें अर्थात शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है? आ प्लस किंचन। आ अर्थात नहीं। यहाँ पर जैसे आ को अगर हम आ का अ बनाएं तो
6 खंड की संपदा है, 96,000 रानियाँ हैं, इतने पुत्र हैं, इतने स्वर्ण वगैरह धन धान्य इतने सब कुछ है, तो सबसे ज़्यादा परिग्रह हुए। जी इसमें ऐसा अर्थ नहीं लेना है, यहाँ पर ऐसा अर्थ लेना है कि चक्रवर्ती के पास भले ही सबसे ज़्यादा धन धान्य हो, सबसे ज़्यादा वही वैभवशाली हो, परंतु उन्हें चक्रवर्ती को कभी भी अपने धन वैभव का ममत्व भाव नहीं होता कि ये मेरा धन है, ये स्त्रियाँ मेरी है। अगर ऐसा भाव हो तो नरक जाने का मन हो, ऐसा भाव उन्हें नहीं होता, इसलिए उन्हें परिग्रही हम नहीं कह सकते। तो इससे यही अर्थ निकलता है कि अ और किंचन, अ अर्थात नहीं, किंचन अर्थात किंचित मात्र भी मेरा किसी भी परद्रव्य पर ममत्व भाव नहीं है। यहाँ तक कि किसी के ज्ञान, किसी जीव के ऊपर भी मेरा ममत्व भाव नहीं है, उस जीव के ज्ञान दर्शन पे भी मेरा ममत्व भाव नहीं है। क्या क्या परिभाषा देते हैं पंडित सदाशिव दास जी रत्नाकरण शाखाचार में कि अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। किंचन की क्या परिभाषा दी कि अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप के अलावा, अपने अनंत गुण के अलावा, अपने उपयोगमयी ज्ञान दर्शन गुण के अलावा अन्य किसी का भी ज्ञान दर्शन, किसी की पर्याय, किसी का द्रव्य, किसी का गुण, वो भी मेरा नहीं है। इसे ऐसा भाव रखना वही आकिंचन धर्म की प्राप्ति का कारण होता है। इस प्रकार की बात है यहाँ पे। अब आकिंचन दो परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं, एक अस्थि परक से और एक नास्ति परक से। तो सबसे पहले हम नास्ति परक से देखें तो डॉक्टर साहब ने धर्म के 10 लक्षण वाली दिनवाणी में ये लिखा है कि अभी जैसे हमने अर्थ निकाला कि किंचन मतलब किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। क्या नहीं है? जितने भी परिग्रह में रखता हूँ वो सब मेरे नहीं है। अब ये परिग्रह क्या चीज़ है? तो तत्पाठ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी 7वें अध्याय के 17वें सूत्रों में बोलते हैं कि मूर्छा परिग्रह, अर्थात मूर्छा ही परिग्रह है। अब यह मूर्छा क्या चीज़ है? तो मूर्छा अमृतचंद्र आचार्य देव प्रवचन सार की गाथा क्रमांक 278 में अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मूर्छा परिग्रह है। इस सूत्र में यह कहा गया है कि अंतरंग इच्छा रूप रागादि परिणाम के अनुसार परिग्रह होता है। अभी मैं वही बता रहा था कि अगर हमें ममत्व भाव होगा तो ही वह परिग्रह कहलाया जाएगा। अब अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें कि हमारा एक बहुत ही परम मित्र है, हम उससे कभी कोई छल नहीं कर सकते, हम उसके साथ कभी कोई धोखा नहीं कर सकते। तो वह कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा है और उसने कहा कि मैं वहाँ से तुझे कुछ पैसे दूंगा, वो तो अपने पास रख लेना। अब उसने पैसे भेज दिए, अब वो हमारे पास रखें। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे पास वो पैसे हैं, हम उससे कभी छल नहीं करना चाहेंगे, हम उसके पैसे कभी नहीं हड़पना चाहेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि उसने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे, पर वो हमारे पैसे एक तरह से दूसरे को ये लगेगा कि वो पैसे हमारे हैं, पर वो हमारे पैसे हैं क्या? हमारे पैसे, उनका महत्व तो हमको है ही नहीं, तो यह परिग्रह में नहीं आएगा। इसी प्रकार की बात है कि जिन भी पदार्थों में हमारा महत्व भाव होता है नहीं, हमारे पदार्थ ना कभी हो सकते हैं, ना कभी हुए थे, पर जिन भी पदार्थों में हमारा महत्व भाव होता है कि ये मेरा पेन, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरे बच्चे, यहाँ तक कि जीवों में भी हम ममत्व भाव कर लेते हैं कि ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, इस प्रकार का ममत्व भाव रहता है। तो उसको छुड़ाने का नाम, उसको छोड़ने का नाम आकिंचन धर्म है कि किसी भी परद्रव्य से ममत्व भाव को छोड़ देना, अर्थात परद्रव्य को नहीं छोड़ देना कि जैसे अभी मैंने सारे कपड़े वगैरह सब कुछ छोड़ दिए, सारा धन वैभव सब छोड़ दिया और जंगल में चला गया। बस जंगल में बैठे बैठे मन तो ये हो रहा है कि मेरे घर में मेरी मम्मी का क्या हो रहा होगा, मेरे गाड़ी बंगले का क्या हो रहा होगा। तो इसका नाम अपरिग्रह ही नहीं है। आकिंचन का हम दूसरा नाम अपरिग्रहत्व भी ले सकते हैं। तो इसका नाम अपरिग्रहत्व नहीं है, क्योंकि हमारा ममत्व भाव तो अभी भी उनसे रह
फिर अब हम देखते हैं कि आकिंचन धर्म का अस्थिपरक अर्थ पंडित सदाशिव दास जी क्या करते हैं रत्नकर्ण शास्त्राचार्य में। तो क्या क्या कहते हैं वो कि अभी मैंने आपको जैसे डेफिनेशन बताई कि अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं, मैं किसी अन्य द्रव्य का भी नहीं, ऐसा अनुभव को आकिंचन धर्म का कहते हैं, आकिंचन धर्म कहते हैं। अभी पहले क्या कहा कि अन्य कुछ भी मात्र मेरा नहीं, ये तो नास्तिपरक हो गया। अब अस्थिपरक क्या कहते हैं कि मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है और मैं अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का ही वैभव वाला हूँ। ये उसका अस्थिपरक हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मैं अनंत ज्ञान दर्शन वैभव वाला हूँ। तो इससे साफ यही समझ में आता है कि मैं पर द्रव्य का नहीं हूँ। अब हम अस्थिपरक समझ रहे तो नास्तिपरक भी समझ रहे हैं। तो इन्हें ये कहा कि मैं अनंत ज्ञान दर्शन वैभव वाला हूँ। फिर आगे कहते हैं जिनके अकिंचनपना होता है उनके परमार्थ जो शुद्ध आत्मा उसका विचार करने की शक्ति प्रकट होती है। इनने अब यहाँ यह तक कह दिया कि जिनको आकिंचनपना है अर्थात दूसरे पर द्रव्यों से ममत्व भाव नहीं है, उन्हें अपनी आत्मा का विचार करने की शक्ति प्रकट होती है। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन्हें दूसरों से ममत्व भाव लगा रहता है कि ये मेरे धन मकान स्त्री है ये सब मेरे हैं, इनसे ममत्व भाव लगा रहता है तो उन्हें कभी भी आत्मा का विचार करने की शक्ति कभी प्रकट हो ही नहीं सकती। इस प्रकार की बात यहाँ पे ले रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये जितने भी 10 धर्म जो है ये सब मुनिराज के ही होते होंगे, हमें सामान्य श्रावक को तो होते ही नहीं होंगे, इसलिए हमें ये भाव भी नहीं आते। ऐसा नहीं है। धर्म के 10 लक्षण वाले में यहाँ पे ये कहा है कि यदि मुनि को अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव रूप उत्तम समाधि धर्म होंगे तो पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक को अनंतानुबंधी आदि 2 कषाय के अभाव रूप उत्तम समाधि धर्म होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। 3 कषाय चौकड़ी क्या है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अब अनंतानुबंधी मतलब इन सब में क्रोधमान मायालोभ लगा लेना, मतलब अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, ऐसे 16 कषाय। तो अब जैसे मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ऐसे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो उनको उस रूप उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म होते हैं। और जैसे श्रावक के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, तो उनको उन हिसाब से उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म होते हैं। और सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी मात्र 1 कषाय चौकड़ी का भाव होता है तो उन्हें उस रूप 10 लक्षण धर्म होते हैं। अब मिथ्यात्वी जीव का लें कि मिथ्यात्वी जीव चाहे कितनी भी मंद कषाय हो जाए उसकी, उसे 10 लक्षण धर्म रूप प्रकट हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर ये नहीं समझना है कि हम तो मिथ्यात्वी जीव हैं तो हमें तो प्रकट होगा ही नहीं, तो हम क्यों प्रकट करने के। प्रयास करना एकदम जरूरी है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर जा ही नहीं सकते। फिर यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र में भी एक सूत्र आया है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र है। यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी तो चारित्र की परिभाषा बता रहे थे, पर उसमें भी हमें क्या देखना है, धर्म की चर्चा देखनी है कि तत्वार्थ सूत्र में गुप्ति समिति अनुप्रेक्षा अर्थात 12 भावना और परिचय जय के साथ ही उत्तम समाधि 10 धर्मों की चर्चा की है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उत्तम समाधि 10 लक्षण जो धर्म के 10 लक्षण हैं, ये आप समझ रहे हैं कि धर्म 10 नहीं है, ये धर्म को जानने के 10 पहलू हैं कि हम धर्म इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक मुनिराज
मुनिराज है, हमने उन्हीं में उत्तम क्षमा भी देख लिया, हमने उन्हीं में उत्तम मार्दव भी देख लिया, हमने उन्हीं में उत्तम ब्रह्मचर्य भी देख लिया, उत्तम आकिंचन भी देख लिया। कैसे? अब जैसे अगर हम देखें कि एक मुनिराज है, वो क्षमा भाव के धनी है। अब हम कई सारे उदाहरण हमने सुने भी हैं कि अगर मुनिराज के पैर के नीचे अगर गलती से कोई चींटी भी आ जाए तो उनको मारने का तो कोई अभिप्राय था नहीं उनका, इसलिए वो उसके बाद भी वो क्षमा धर्म के धनी है, उनका क्षमा धर्म जाता नहीं है, उनका मुनि धर्म जाता नहीं है। यही अगर हम बिना देखे भी बिना देखे भी अगर पैर बिना देखे भी अगर हम पैर रख दें तो भी हमें उतना ही पाप लगेगा जितना देखकर पैर रखा है, क्योंकि हमने क्षमा धर्म के धनी नहीं है, हम मिथ्या दशा में। फिर आगे ये बताते हो स्वामी की तब गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा परिचय जय के साथ उत्तम समाधि 10 धर्मों की चर्चा की गई है कि इन 10 धर्मों को सभी से रिलेट कर सकते हैं कि गुप्ती जो मुनिराज गुप्ती के धनी है वो इन 10 धर्मों के भी धनी है, समिति के धनी है वो इन 10 धर्मों के भी धनी है, परिचय जय के भी धनी है तो इन 10 धर्मों के भी धनी है। इस प्रकार की बात ले रहे थे। फिर यहाँ पे और पंडित सदाशिवदास जी इस प्रकार का लेते हैं कि जिनके आकिंचन कि एक देश धर्म का धारक गृहस्थ भी उस आकिंचन धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। अभी मैंने बात कही कि गृहस्थ अर्थात पंचम गुणस्थान मिथ्यात्व दशा से लेकर पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक तक 10 धर्म प्रकट करने की इच्छा रखता है, परंतु उसमें से मिथ्यात्व जी प्रकट तो नहीं कर पाता, परंतु प्रकट करने का प्रयास करता है। फिर आगे ये कहते हैं कि जो ग्रहाचार में मंदरागी होकर अति विरक्त होते हैं, प्रामाणिक परिग्रह रखते हैं, आगामी वांछा रहित हैं, अन्याय का धन परिग्रह कभी नहीं ग्रहण करते, अल्प परिग्रह में अति संतोष होकर रहते हैं, परिग्रह को दुख का देने वाला तथा अत्यंत अस्थिर मानते हैं, उसके ही आकिंचन भावना होती है। अब हमने देखा कि गृहस्थों में भी उनने लक्षण बताए कि गृहस्थों में किन किन को ये उत्तम समाधि 10 धर्म हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आकिंचन धर्म उनको हो सकता है। क्या कहा कि जो ग्रहाचार में मंदरागी होकर अति विरक्त होते हैं, जो ग्रहाचार में मंदरागी होकर, अब मंदरागी होकर मतलब किसी से भी इतना राग द्वेष नहीं कि वो मतलब जैसे एग्जाम्पल लें कि एक माँ है, वो उसका बेटा बिना खाए स्कूल जा रहा था, बिना कुछ खाए पिए स्कूल जा रहा था, तो बोलती है बेटा रुक जा, पहले कुछ खा ले तभी जाना, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो अब इतना अत्यंत राग है माँ को कि अपने बेटे को भूखा भी नहीं देख सकती। तो ऐसे जीवों को उत्तम आकिंचन धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। आकिंचन धर्म का आप सीधा अर्थ ये ना समझें कि सिर्फ जिसके पास परिग्रह नहीं है उनको आकिंचन धर्म प्रकट हो सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों देखे जाएंगे। अब अगर हम इसमें ही अगर हम प्रामाणिक परिग्रह रखता है, अब प्रामाणिक परिग्रह रखता है, अब परिग्रह का अर्थ क्या है कि परिग्रह ये हो गया कि अनाप शनाप रुपया पैसा वगैरह इकट्ठा करना, वह परिग्रह में आ गया। ये तो स्थूलता हमने बालबोध आदि में डेफिनेशन पढ़ी है। अब परिग्रह क्या है कि परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। कुल परिग्रह के 24 होते हैं, 24 भेद होते हैं। उसमें से अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं। अंतरंग परिग्रह क्या? मिथ्यात्व, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय। तो ये अब परिग्रह में क्या मिथ्यात्व को भी लिया है। अब सीधी बात यह है कि मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं आकिंचन धर्म प्रकट हो सकता, क्योंकि इसके मिथ्यात्व है। सबसे बड़ा परिग्रह तो उसके पास ही है, तो फिर उसे आकिंचन धर्म कैसे प्रकट होगा। इसलिए सबसे पहले जितने भी आचार्य हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ो, तभी आकिंचन धर्म प्रकट होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर आगे क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अब ये
जो बाकी के 9 कषाय हैं वो किस प्रकार जाएगी कि अगर हमारा मिथ्यात्व तो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे कषाय जाएगी और फिर कषाय जाने के बाद धीरे धीरे 9 कषाय भी चली जाएगी। इसलिए कहा है कि मतलब मोक्ष और प्रकाशक में भी ये लाइन आई है कि जिन मत में परिपाटी है पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, उसके बाद छोटे पाप पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सबसे पहले अकिंचन धर्म का व्युत्पत्तिपरक अर्थ क्या हुआ कि आ प्लस किंचन, आ अर्थात नहीं और किंचन मतलब किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। अब किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इसमें वही लगाना है कि किंचित मात्र भी कोई भी द्रव्य गुण पर्याय कुछ भी पदार्थ तत्व किंचित मात्र भी मेरा ममत्व भाव उनसे नहीं है। कि अब ये मैंने पेन लिया, अब ये पेन कहीं गिर गया और किसी ने बोला पेन किसका है, तो हमने जल्दी से बोल दिया कि हाँ ये पेन मेरा है। तो ये ममत्व भाव भी अकिंचन धर्म को प्रकट करने में बाधक होता है। फिर हमने नास्तिक रूप से देखा कि अकिंचन भाव क्या है कि परिग्रह का त्याग वह अकिंचन भाव। तो अब परिग्रह क्या हमने हमने एक बार बहुत ना अर्थ देखा था कि अनाप शनाप रुपया पैसा वगैरह इकट्ठा करना वो, और एक उमा स्वामी ने हमको परिभाषा दी कि मूर्छा परिग्रह होती है। अब मूर्छा क्या, मूर्छा अर्थात ममत्व भाव। वही मैंने अभी बताया कि ममत्व भाव रखना वही परिग्रह है। किसी भी परद्रव्य से ममत्व भाव रखा तो वो परिग्रह होगा। फिर हमने अस्थिपरक से यह देखा कि अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा यही वैभव है, यही हमारा सबसे बड़ा अकिंचन धर्म है। फिर उसके बाद हमने यह देखा कि क्या सिर्फ अकिंचन भाव सिर्फ मुनिराज को ही होता है, गृहस्थ को नहीं होता? तो ऐसा नहीं है। अकिंचन भाव गृहस्थों को